हेलो जी, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कोई 13 दिन बाद वीडियो आ रही है। थक गया हूं मैं खुद को दिलासे देते देते कि अब रेगुलर हो जाऊंगा। एनीवेज, अब ना कंसिस्टेंसी की बात कोई 5-7 वीडियोस के बाद करेंगे, ठीक है। तो मैं गायब हुआ था और पीछे एक दो चीजें हुई, वो रजब भट्ट वाला सीन, उस पर बात करते हैं आज। ये वाली वीडियो शायद आप लोगों ने देखी हो, मैंने भी सिर्फ ये क्लिप वगैरह ही देखा है, व्लॉग मैं नहीं देखता भाई के। तो चलो थोड़ी सी नजर मार लेते हैं। नहीं वो फिर मेरे उस्ताद भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी, लाहौर में अलग लगी, कराची में अलग लगी। ठीक है, अच्छा अल्लाह पाक, मैं बच्चों को बिल्कुल इस चीज को मोटिवेट नहीं कर रहा, मेरे तो सर पे पड़ गई है, मेरे सर पे तो पड़ गई है, इसलिए बता रहा हूँ। ओके, तो ये बंदा अपना उस्ताद मानता है सिद्धू मूसे वाले को, जिसके ऊपर ये बात कर रहे हैं बेसिकली 295 दफ़ा की, 295 सेक्शन की। तो वो केस हुआ इनके ऊपर। तो अब ये उसके बारे में कर रहे हैं, थोड़ा सा प्राउड हो रहे हैं कि जी मेरे उस्ताद के ऊपर भी ये लगी, अब मेरे ऊपर भी ये लगी और मैं उन्हीं के रास्ते पे चल रहा हूँ। तो उस्ताद जी भी पहले ही गए इनके। तो आज हम लोग फिर इस बारे में बात करेंगे, ये सारा ये सिद्धू मूसे वाला सीन और रजब भाई का सीन। और आज की वीडियो बड़ी खास है क्योंकि इस वीडियो के बाद ना आपको ये रजब भाई का ये सारा बिहेवियर समझ आ जाएगा बेसिकली। अब मैंने जब इस बारे में बात करनी थी ना, तो मैंने कहा कि यार ठीक है, बात तो करेंगे, लेकिन ना हम ये थोड़ा सा बिहेवियरल पैटर्न है ना जो, इसके ऊपर बात करेंगे कि ये ऐसा बिहेवियर क्यों है इनका। आपने नोट किया होगा कि रजब भाई खास तौर पर ये किसी ना किसी कॉन्ट्रोवर्सी में हर वक्त रहते हैं। तो इस बारे में बात करते हैं। कभी इनका कोई मतलब पुराना टीममेट छोड़ के जाता है तो वो इनके बारे में बात कर देता है और इस तरह ये कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं। कभी किसी को कुट देते हैं, कभी क्या मसला। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिद्धू मूसे वाले की फॉलोशिप की। तो अपने रजब भाई जो कि दरूद शरीफ से वीडियो शुरू करते हैं, ये फुल सपोर्ट करते हैं सिद्धू मूसे वाले को और उनको मानते हैं और मतलब उनके लिए दुआएं शुआएं भी कर रहे होते हैं। एक क्लिप आप लोगों ने भी देखा होगा जिसमें इनकी अम्मा जी इनको कह रही होती हैं यही कि दुआ है सिद्धू मूसे वाले के लिए, वट एवर। तो दीन में काफिर के लिए दुआ नहीं की जा सकती मेरे ख्याल में, मतलब ये तो हम सबको पता है। तो सिद्धू मूसे वाले ऑब्वियसली भाई उसके गाने मुझे भी पसंद हैं, लेकिन ना वो कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज की ज्यादती बुरी ही होती है। तो यहाँ वही सीन है, ये उन्हीं को फॉलो करते हैं, उन्हीं के तरीकों में चल रहे हैं। और मैं ना आप लोगों को रजब भट्ट एक्सप्लेन करने से पहले ना यूट्यूब एक्सप्लेन करता हूँ कि यूट्यूब कैसे काम करता है। तो यूट्यूब काम करता है एक्सट्रीमिज्म पे। कुछ भी चीज को एक्सट्रीम में कर लो यूट्यूब पे और आपका यूट्यूब चल जाएगा। इट्स वेरी इजी। ये सारा यूट्यूब का ज्ञान है तो यूट्यूब मास्टर क्लास बनाइए ना। एंड बाय द वे भाई, हम लोग इनरोलमेंट्स ले रहे हैं, डिस्क्रिप्शन से नंबर होगा ना। लेकिन खैर, मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब का। किसी भी क्रिएटर को सोचो, किसी भी, और आपको उस क्रिएटर को देख के ना एक चीज आपके जहन में आएगी। लेट से आप सोचते हो किसी गेमिंग क्रिएटर को, जैसे कि टेक्नो गेमर्स है, आपको क्या समझ आएगा? GTA 5। तो यहाँ से एक चीज समझना कि उसने GTA 5 को इतना एक्सट्रीम पे किया था कि उसकी वो चीज चल गई, उससे वो बंदा चल गया और वो उसकी पहचान बन गई, राइट। तो इसी तरह रजब भाई अपने व्लॉग में फुल एक्सट्रीमिस्ट होते हैं और हर चीज में एक्सट्रीमिस्ट। मतलब कि अगर कोई ऐसे कोई मूवमेंट है घर का तो वो भी दिखा रहे हैं। ये चीज एक्सट्रीम में ही आए थे ना कि एक्सट्रीम्स भी दिखानी है सोशल मीडिया पे, एंड देन यू कैन सक्सीड, जो कि हमारे सामने है। इनका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है और यही एक्सट्रीमिस्ट वाली चीज में ना एक दफा इस बंदे को रख के सोचो और आपको समझ आएगी कि भाई हाँ, हर चीज में ये बंदा ऐसे ही करता है। मतलब कि फुल उस चीज में चले जाना और उसको फुल मतलब कि इन हो जाना उसमें, कि जैसे अब ये केस वगैरह हो गए इस पे, तो इसने फुल अवाम को बताया कि भाई ये केस हो गए, ये हो गया, वो हो गया। और 295A 295C वो यहाँ हमारे मतलब केस है जिसके अंदर के नाउजुबिल्लाह हमारे नबी की गुस्ताखी कर दी, वो वाले केस हैं ये। अब ये बंदा इतना डम्ब है कि इसको पता नहीं था, और अगर पता था फिर तो भाई मतलब बात ही अलग हो जाती है ना कि पता था और जानबूझ के किया। लेकिन मेरे ख्याल में जितनी ये बड़ी बात है, इस बंदे को वाकई नहीं पता होगा, और अगर नहीं पता थी तो करने की क्या जरूरत थी। लेकिन बात फिर उधर ही आए थे कि जब पता नहीं था तो फिर क्यों किया? क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम पे जाना था, अवाम को बताना था कि भाई देखो हम तो सिद्धू मूसे वाले के ट्रैक पे चल रहे हैं। और जो इनकी ऑडियंस है हाईली इंप्रेशनेबल किड्स, इनको कोई बड़ा लड़का तो मेरा नहीं ख्याल देखता होगा। 12-15 साल के बच्चे जो कि फुल दिमागों में कीड़े भर चुके हैं भाई। मैं इनकी मतलब थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन जब मैं सोचता हूँ ना कि रजब भाई की ऑडियंस कैसी होगी, मतलब इनकी नहीं, किसी भी डेली व्लॉगर की लगा लो, तो मुझे लगता है उनके दिमागों पे ना ऐसे कीड़े चल रहे होंगे। क्योंकि इतना ब्रेन रोट कैसे देखा जा सकता है ये कंटेंट? एक सही बंदा नहीं देख सकता जो जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी है, जिसने कुछ कमाना है, जो बंदा लाइफ में थोड़ा सा सीरियस है ना, वो कम से कम ये कंटेंट नहीं देख सकता। और ये कंटेंट कौन देख सकता है? जो फुल वेला, या इनको वो बंदे देखेंगे जिसने वैसे कुछ नहीं करना। एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर ये ना हो ना तो भाई मैं मतलब इस चीज की इजाजत देता हूं कि आगे भाई का गिरेबान पकड़ लेना। आप लोग किसी भी डेली व्लॉगर को उठा लो और उसको देखना शुरू करो, तो 2-3 हफ्ते लगातार आप देखोगे ना, तो आपको ना ऐसे अजीब सा फील होगा, एक डिप्रेशन टाइप फील होगा आपको। क्यों? क्योंकि वही बात, यूट्यूब में कामयाबी के लिए आपको एक्सट्रीम्स चाहिए ही होती है, किसी भी चीज की एक्सट्रीम। मेरा जब गेमिंग चैनल का बूस्ट आया था, मैं किस चीज के एक्सट्रीम पे था? GTA के। मेरा GTA से बूम आया था, उस पर फुल GTA की वीडियोस चलती थी, लाख 2-2 लाख व्यूज पे चलती थी। लेकिन बात वही है कि मैंने सिर्फ वो GTA के अंदर नहीं जाना था, मैंने उसी एक्सट्रीम पे नहीं जाना था,
मैं था कि यार पीसी गेमिंग करनी है, मैंने दूसरी गेम्स भी खेलना शुरू की, तो फिर वो व्यूज जो थे वो एवरेज हो गए, स्टेबल हो गए। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर मैं एक्सट्रीम पे जाता रहता, कभी कोई गाड़ी ले आया जीटीए में, कभी कोई गाड़ी ले आया जिसकी सेंस नहीं भी बन रही वो भी ले आया, लोगों ने तो देखना ही था क्योंकि वो वैसे ही मतलब बूम चल रहा था उस वक्त, तो मैं भी चल जाता है भाई। लेकिन ना इसमें पता क्या होता है, इसमें आप खुद भी ब्रेन रॉट होते ही हो, क्योंकि जब बंदा सोता है ना एक कंटेंट क्रिएटर, तो वो सोचता तो जरूर है कि भाई मैं कर क्या रहा हूं। अब मतलब इमेजिन करो एक एवरेज डेली व्लॉगर की जिंदगी, कभी यहां चला गया, कभी वहां चला गया, बगैर मकसद के कराची भागे फिर रहे हैं, बगैर मकसद के लाहौर से फिर कराची आ रहे हैं, बगैर मकसद के कुछ भी हो रहा है सिर्फ इसलिए कि यार एक 8 मिनट की वीडियो बन जाए। और बात फिर वही आती, कभी आप भी बनाना ट्राई करना, मतलब बनाने की कोशिश करना व्लॉग, आपको पता चलेगा कि यार हे गाइस ये वो हो रहा है, और उसके बाद खत्म हो गई बात। और यही बात डकी भाई ने खुद भी मानी हुई है। वो कोई फातिमा फैसल या पता नहीं हीरा फैसल, वो जो एस्ट्रोलॉजी वाली 3-4 बहनें हैं, उनकी एक बहन का वो एक क्लिप था, वो भी हम लोगों ने देखा था, तो उसमें भी यही चीज़ थी बिल्कुल। और ये जो मैंने एक्सट्रीम वाली बात बताई है ना, इसमें किसी भी यूट्यूबर को डालो, किसी भी डेली व्लॉगर को डालो, हर बंदा इस चीज में फिट आएगा। और फिर वही बात, यूट्यूब पे थिंग टू प्ले विद तो होनी ही चाहिए। तो वो डेली व्लॉगर थी, वही पैसा, शो ऑफ, लाइफस्टाइल, ये चीजें होती है जिनके अंदर ये लोग एक्सट्रीम पे गए होते हैं। आप समझ आ रही है ना बात? तो अगर आप इसको एनालाइज करो ना, तो आपको इस सारा पैटर्न समझ आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि यूट्यूब कैसे काम करता है। और मैंने इस चीज को जानता हूं, जो परफेक्ट इस चीज को अंडरस्टैंड करता है, उनको पता है कि व्हाट इट टेक्स टू बी सक्सेसफुल ऑन यूट्यूब, किस तरह मिलियंस में व्यूज आते हैं, लेकिन वो उस बाउंड्री पे जाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना एक्सट्रीम जाने पे भाई धज्जियां उड़ जाती हैं, कुछ पल्ले ही नहीं रहता, कुछ प्राइवेट लाइफ है ही नहीं आपकी। आप बस हर वक्त मतलब इस ताड़ में हो के यार अब मैं क्या चीज पुश करूं, अब मैं क्या चीज पुश करूं। और इतना कुछ हर बंदा पुश नहीं कर सकता, और इसीलिए शायद मैं भी आज यहाँ बैठा हूं। मेरे पास भी बड़े चांस थे बहुत कुछ करने के, कंटेंट को बड़ी जगह स्विच करने के, लेकिन नहीं, आई चूज नॉट टू, एंड दैट्स व्हाई हर चीज की कीमत होती है। लेकिन ये सारी बातें बताने का मकसद किसी को डिस्करेज करना नहीं है, किसी को यूट्यूब पे आने से रोकना नहीं है। यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, कंटेंट क्रिएशन में हर बंदे को आना चाहिए। इसके बारे में वैसे मुझे याद आया अभी कि हम लोगों ने एक वीडियो में बात करनी भी थी इसकी, मैंने पूछा था कि भाई बनाऊं या ना बनाऊं, तो इस बारे में बात करूंगा कि हर बंदे को कंटेंट क्रिएटर क्यों होना चाहिए। ठीक है, इस बारे में बात करेंगे और मैं इसको फुल सपोर्ट करता हूं। लेकिन जो ये चीज है व्लॉगिंग, भाई इन्होंने तो पूरा पाकिस्तान ऑलमोस्ट व्लॉगिंग पे लगा दिया है। जो रियल चीज है, जो रियल कंटेंट है, उसमें कोई बंदा नहीं है। उस बारे में भी कभी बात कर लेंगे। लेकिन आज की वीडियो का मेरा एजेंडा ये था कि मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दूं, और असाइनमेंट ये है कि भाई आइडेंटिफाई करो कि आप लोगों के इर्द गिर्द कोई डेली व्लॉगर को देखता है रेगुलर, तो उसकी जो ब्रेन एक्टिविटी है ना, जो उसका माइंड सेट है, मैं चाहता हूं आप लोग वो नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसा फील होता है उस बंदे के साथ बात करके। अगर मैं बताऊं तो वो बंदा आपको डिप्रेस्ड मिलेगा, वो अनरियलिस्टिक सी बातें कर रहा होगा पैसों के बारे में, लाखों आ गए, करोड़ों आ गए, कैसे आगे पता नहीं, और उसने इन लोगों को खुदा माना हुआ होगा फुल टाइम। उसके अलावा भाई मेरा मैसेज सबको यही है कि ये जो सीन था, ये जो भी था, इन चीजों से बाहर आ जाओ। उनके पैसे बन रहे हैं, उनको व्यूज मिल रहे हैं, अपने बारे में सोच लो। जिंदगी बड़ी सख्त है, अपने प्राइम टाइम में हो तुम लोग। मैं तो लिटरली इस चीज को फील कर रहा हूँ कि जो चीज मतलब हम पे, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, लेकिन जो चीज मेरे पे कोई 21-22 साल की एज में थी ना, वो चीज भाई उसकी वो है ना, वो 18-19 चली गई है, 17-18-19 ये वाली रेंज पे चली गई है वो चीज। मतलब जिम्मेदारियां पीछे को शिफ्ट हो रही है, तो जितना जल्दी खुद को इक्विप कर लोगे उतने अच्छे रह जाओगे। तो मुझे कमेंट्स में बताना, बड़े दिनों बाद वीडियो बनाई है तो मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं रहा, ना मेरे से बोला जा रहा है, मतलब अजीब अजीब सा लग रहा है। और हाँ, मास्टर क्लास की इनरोलमेंट हम लोगों ने ओपन कर दी है। हमारा जो फेसबुक ग्रुप था उसके अंदर लाइव Q&A भी शुरू कर दिए हुए हैं, जिसमें कोई भी क्वेश्चन वगैरह होता है आप लोग पूछ लेते हो। और अब हम लोग मतलब चैनल रिव्यूज पे भी जा रहे हैं उसी ग्रुप में। जिन लोगों के चैनल्स हैं उन पे मतलब देख के मैं बता सकता हूँ उनको कि भाई क्या क्या चीजें चेंज करनी चाहिए। तो इसलिए अगर आपने मास्टर क्लास में इनरोल होना है तो यू कैन इनरोल इन अवर मास्टर क्लास। नीचे व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। डिस्काउंटेड प्राइस है इसकी, अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में 10,000 का है, लेकिन अपनी आवाम के लिए सस्ता ही है। बाकी भाई सीरियस हो जो, आगे कुछ चीजें आ रही है, कुछ नया कंटेंट आ रहा है। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं तब तक के लिए बाय।